जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन। यह क्वेश्चन बैंक का सीरीज है दोस्तों, 2022 से लेकर 2025 तक का है। यदि अभी तक आप लोगों ने इसका पहला सेशन नहीं देखे तो जरूर से जरूर जाके देखिए। अभी तक हम लोगों ने 2 सेशन कर लिया है, आज जो होने वाला है ये तीसरा है। तो आइए देखते हैं तीसरा में क्या है दोस्तों। ठीक है, ज्यादा इस पे समय न व्यतीत करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं। सेट नंबर 3 जो बिहार डीएलएड एग्जाम लिया है कब, तो 10/6/2023 में लिया गया है। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, वो हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर है 3 जो लिया गया है 10/6/2023 को पहला शिफ्ट में। देखिए पार्ट 1 जनरल इंग्लिश से आपका पूछा गया। आइए देखते हैं जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए पहला क्वेश्चन आपका पूछा था क्या है दोस्तों कि पार्ट 1 जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन हम लोग से दिया था कि अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। कैसा में दिया है? एक्टिव वॉइस में। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। हमें पैसिव में चेंज करके बताना है कि क्या होगा। ओके, आइए देखते हैं सेंटेंस है क्या कि लव योर कंट्री, है ना, अपने देश से क्या है, प्यार करो। तो हमें इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। क्या होगा बताएंगे आप? तो आंसर बताइएगा कि योर कंट्री वॉज लव्ड, बिल्कुल नहीं। योर कंट्री विल बी लव्ड बाई यू, नहीं। योर कंट्री इज बीइंग लव्ड, ये तो बिल्कुल गलत है। योर कंट्री शुड बी लव्ड, ये करेक्ट है हम लोग का। तो राइट आंसर हम लोग का क्या बना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बन गया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल चूजेसिव डिवाइस। देयर आर अदर फैक्टर्स that could lead to violence besides videos game dash poor mental health could cause violent behavior। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्या दोस्तों कि वीडियो गेम के अलावा भी हिंसा के अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि खतरनाक मानसिक डैश डैश स्वास्थ्य हिंसक व्यवहार के कारण बन सकता है क्या। तो ऑप्शन है आपके पास फॉर इंस्टेंस, कहने का मतलब है उदाहरण के लिए। दूसरा है इन एडिशन, मतलब इसके अलावा। हाउएवर मतलब हालांकि। सो मतलब तो होता है। तो आंसर क्या बनेगा हम लोग का यहाँ पे? ऑप्शन बन जाएगा राइट आंसर हम लोग का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों कि वीडियो गेम के अलावा भी हिंसा के अन्य कारण हो सकते हैं। खराब मानसिक, उदाहरण के लिए स्वास्थ्य हिंसक व्यवहार का कारण बन सकता है ना। तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बताएंगे आप क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर। बताइए क्या होगा ऑप्शन इसमें? तो आंसर यहाँ पे बताएंगे आप। कह रहा है कि ये रिक्त स्थानों को भरना है आपको कि वहां झोपड़ियां के सिवाय कुछ नहीं डैश है। तो कुछ थे, कुछ है, कुछ है या फिर कुछ है, क्या होगा यहाँ पे? तो आंसर आप बता पाएंगे कि यहाँ पे होगा इज, है ना। नथिंग बट हर्ट्स इज देयर, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा कि झोपड़ियां के सिवाय कुछ नहीं है ना। देखिए नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है क्वेश्चन देखेंगे। निशी सेड, निशी कहती है द एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट, एग्जाम जो है बहुत ही कठिन है। निशी, अब यहाँ से बनाया गया है नरेशन को कि निशी टोल्ड दैट डैश वेरी डिफिकल्ट। बताइए क्या होगा यहाँ पे आंसर? तो आंसर बता पाएंगे आप कि ये होगा योर एग्जाम आर, नहीं माई एग्जाम वॉज, नहीं द एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्ट। आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट पूछा गया है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द बोल्ड फ्रेजेस। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है द weatherman forecasted that it's going to rain। यहाँ पे कहने का मतलब है दोस्तों कि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बारिश होने वाली है। तो आंसर ये बताएंगे आप कौन से टेंस में है, ये बताना है आपको कौन से टेंस में है ये। तो आंसर आपके रहेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलिए आगे
सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है हमारा आइटम्स? आइटम्स है लेंड ऑन ईयर। लेंड ऑन ईयर कहने का यहाँ पे तात्पर्य क्या है दोस्तों? कि धीरे से किसी के कान में बोलना, धीरे से किसी के कान में बोलना होता है ना, या फिर ध्यान से सुनना, ये भी बोल सकते हैं आप। बताइएगा आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका पहला रिक्वेस्ट टू स्पीक स्लोली, मतलब धीरे बोलने का अनुरोध। दूसरा है डेनी टू लिसन, मतलब सुनने से इनकार करना। तीसरा है रिक्वेस्ट टू लिसन अटेंटिवली, कहने का मतलब ध्यान पूर्वक सुनने का अनुरोध। चौथा है टू इग्नोर सम वन और समथिंग, कहने का है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को अनदेखा करना। तो आंसर हम लोग का कौन मिल रहा है? बोल रहा है कि लैंड ऑन ईयर, तो बोलेंगे और रिक्वेस्ट टू लिसन अटेंटिवली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन क्या है? हीरा सेड, हीरा ने कहा आई विल आई विल कम टुमारो। अब बनाएंगे यहाँ से हम लोग नारेशन। तो क्या बना है नारेशन कि हीरा हीरा टोल्ड दैट डैश कम द डैश। आंसर क्या होंगे यहाँ पे हम लोग का? तो आंसर बता पाएंगे आप कि यहाँ पे आंसर होगा हीरा टोल्ड दैट ही वुड। क्या होगा यहाँ पे? ही वुड, है ना, कम द नेक्स्ट डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का राइट आंसर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऑफ द गिवन इन गिवन सेंटेंस। क्या है हमारे पास? दिस इज समथिंग टू रिमेंबर, दिस इज समथिंग टू रिमेंबर। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों बताएंगे आप? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स बताना है, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो रिमेंबर जो है आपका नॉन फाइनाइट्स हो जाएगा। आगे बताएंगे फाइंड द मोस्ट सुटेबल चूजेसिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या है हमारे पास? अमीरा लेफ्ट द क्लास अर्ली डैश शी डिड नॉट वांट टू क्वी अप टू बाई फूड एट द कैफे लेटर। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे हम बता पाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे राइट आंसर सी। एज होगा यहाँ पे अमीरा लेफ्ट द क्लास अर्ली एज सी डिड नॉट वांट टू फी अप टू बाय फूड एट द कैफे लेटर। देखेंगे नेक्स्ट कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है हमारा? तो रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। तो क्या होगा दोस्तों बताएंगे? कह रहा है कि रोहन ने डैश समीक्षा पढ़ने से पहले ही फिल्म देख ली थी। आंसर क्या होंगे बताइए? हैव वॉच्ड, वॉज वॉचिंग, वॉचेज, या फिर हैड वॉचेड। तो आंसर बता देंगे यहाँ पे हैड वॉच्ड बताएंगे कि वो क्या कर लिया था? देखा था। आगे बताएंगे सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है? अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव का मतलब हम बताएंगे यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? अ क्लोज सेव का मतलब हो जाएगा एक एक करीबी दाढ़ी यहाँ पे होगा दोस्तों, है ना, मतलब बाल बाल बचना, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? अ क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे एडम्स या फ्रेजेस का? डिफीट। डिफीट मतलब क्या होता है? डरना होता है दोस्तों, हार जाना मतलब। नैरो स्केप मतलब बाल बाल बचना। हमको तो आंसर यहीं पे मिल गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ऐसे देख लेते हैं विक्ट्री मतलब क्या होता है? तो विक्ट्री मतलब विजय, है ना। डाइवर्सन मतलब क्या होता है? डाइवर्सन मतलब डाइवर्ट करना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है हमारा? ही वॉज गोइंग डैश द स्टेशन। बताइए क्या होगा? वह स्टेशन डैश जा रहा था। बताएंगे क्या होगा यहाँ पे? तो आंसर बताइएगा कि वह स्टेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा टूवर्ड, मतलब वह स्टेशन की ओर जा रहा था ना, तो टूवर्ड्स होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्टली पंक्चुएशन पंक्चुएटेड स्टेटमेंट। कौन सा पंक्चुएटेड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है आपको ये बताना है। आइए देख लेते हैं हम लोग कौन सा करेक्ट है इसमें। पहला है यस्टरडे के बाद कॉमा आई मीट 10 year old बॉय। बिल्कुल पहला ही आपका करेक्ट है दोस्तों, करेक्ट हम लोग लगा लेंगे। देखेंगे क्वेश्चन है द
ये सिंबल जो दिख रहा है आपको, ये सिंबल को क्या कहेंगे ये आपको बताना है। बताइए सिंबल को क्या कहेंगे हम लोग? तो आंसर बताएंगे। फुल स्टॉप कहते हैं क्या? नहीं। क्या क्वेश्चन कहेंगे? नहीं। क्या सेमी क्लोन कहेंगे या क्लोन कहेंगे इसे? तो आंसर बता पाइएगा। आप क्या बोलेंगे इसे हम लोग? तो इसे बोलेंगे हम लोग सेमी क्लोन, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, वही यदि ऐसा रहता है दोस्तों, ऐसे बस दो बिंदु रहता है तो इसे हम लोग क्लोन बोलते हैं, लेकिन कि एक बिंदु और एक कॉमा है तो इसे सेमी क्लोन बोलते हैं। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्या है, आई विश आई डैश अ किंग। देखिए ऑप्शन है आपके पास, आई वॉज अ किंग, आई एम अ किंग, आई इज अ किंग, आई वेयर अ किंग। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आई विश आई वेयर अ किंग। ऑप्शन डी करेक्ट होंगे आपके। बताएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमें बताना है इसमें जो सेंटेंस दिया है। सेंटेंस हमारा क्या है? सी इज रियली गुड एट कंफ्यूजन पीपल। क्या होगा यहाँ पे दोस्तों बताएंगे? कहा जा रहा है कि जो वह लोगों को भ्रमित करने में वाकई क्या है? माहिर है। तो आंसर क्या हो जाएंगे हमारा? बताइए यहाँ पे। आंसर पहला ही है। क्वेश्चन कह रहा है कंफ्यूजिंग, पहला ही कंफ्यूजिंग है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। देखिए नेक्स्ट पूछा है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन हमसे? सनोज विल रिटर्न डैश अ वीक। बताइए क्या होगा? शनोज मतलब एक सप्ताह में स्वास्थ्य में डैश हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? शनोज विल रिटर्न डैश अ वीक। कितने दिनों में? आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। मतलब उसके अंदर में, एक वीक के अंदर में वो ठीक मतलब वापस आ जाएगा, विद इन अ वीक। नेक्स्ट देखेंगे, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है? कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब क्या होता है? कॉल आउट का मतलब आप बता पाएंगे किसी का नाम बोलकर पुकारना। तो आंसर हमसे क्या बनेगा दोस्तों? बताइएगा। आंसर आप बता पाएंगे ऑप्शन नंबर टू, डी करेक्ट होगा। टू साउट होगा, मतलब जोर से चिल्लाकर बुलाना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है हमारा सेंटेंस? डैश यू एडमिट टू क्राइम इफ यू डिड नॉट कमिट इट। आंसर क्या बताएंगे? आंसर बताइएगा कि वुड यू एडमिट टू अ क्राइम इफ यू डिड नॉट कमिट इट। आंसर यहाँ पे सी करेक्ट बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है? आई वुड मैरी हर इफ आई डैश टू। आंसर क्या बनेंगे हमारा? आंसर बनेगा आई कुड मैरी हर इफ आई वांटेड टू। राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए पार्ट टू में कह रहा है मैथमेटिक्स में, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि समीकरण दिया है एक्स की पावर स्क्वायर है इक्वल में 4 है, तो हल समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ये बता देना हमें। तो कौन सा होगा दोस्तों? देखिए जब एक्स की पावर स्क्वायर दिया हुआ है, आप खुद बताइए ये स्क्वायर इस पे आएगा तो रूट में आएगा ना। तो चलिए हम इसको रूट में कर देते हैं, ठीक। यहाँ से ये कट गया, यानी एक्स की वैल्यू हमारा क्या आ गया? तो एक्स की वैल्यू बताएंगे प्लस और माइनस में यहाँ पे 2 आ जाएगा, आएगा ना। तो एक तो आया प्लस में, एक आया माइनस में, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या दिख रहा है? राइट आंसर ये दिख रहा है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताना है हमको। क्या हो जाएगा बताइए? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है ना दोस्तों, ये 2 है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन-सी है? तो वो आप बता पाएँगे कि 4 है। तो दोनों का गुणनफल कर लीजिए, कितना होगा? 4 2 जा 8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। चलिए आगे। एक बहुपद जिसके मूलों का योग कितना है? 0 तथा एक मूल 3 हो, तो वह बहुपद क्या होगा? बताइएगा। मूलों का योग 0 दिया हुआ है। आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। मूलों का योग कितना है? अल्फा प्लस बीटा जो है इसका 0 दिया हुआ है। जबकि एक मूल कह रहा ना कि हम अल्फा यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 दिया हुआ है ना? इसमें दिया हुआ है एक मूल कितना है? 3 है। तब हम लोग कहेंगे क्या कि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 3 हम लोग रखते हैं यहाँ पे, और प्लस बीटा तो है ही, इक्वल में 0 रहेगा। तो हमें बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? बीटा की वैल्यू अब बता पाएंगे कि माइनस में 3 आ गया है। 3 आ गया। अब गुणनफल क्या हो जाएगा? तो अल्फा जो है 3 और बीटा कितना है? -3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और वो भी कैसा में 9? तो माइनस में 9। ओके।
तो हमारा जो गुणनफल आया वो कितना है, -9 आ गया। तो हम लोग को पता है दोस्तों कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं, तो आप बता देंगे कि एक्स स्क्वायर है ना प्लस बी एक्स और प्लस सी होता है ना, बस इसी पे रखिएगा। तो आइए हम लोग रखते हैं इसको। तो रखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा रहेगा ही रहेगा, माइनस में मूलों का योग जो होता है, मूलों का योग कितना है 0 और इंटू एक्स रहेगा, प्लस में -9 क्या होता है मूलों का गुणनफल, तो 9 आया है, तो हम रखेंगे एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 9 रहेगा। तो हमारा क्या गुणनखंड आया, एक्स स्क्वायर -9। आइए देखते हैं एक्स स्क्वायर -9 है क्या। तो हाँ, एक्स स्क्वायर -9 है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एक तार की त्रिज्या 1/3 कम हो जाता है यदि आयतन समान रहता है तो लंबाई बन जाएगी। कितना लंबाई बन जाएगा दोस्तों, आइए निकालते हैं। हम मान लेते हैं कि तार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तब उसकी आयतन निकालिएगा तो आयतन तो वही रह जाएगा सेम। एक तार की त्रिज्या 1/3 कम कर दी जाए तब आयतन समान रहता है, ठीक है ना। देखिए आइए पहले तो हम त्रिज्या इसका r ले लेते हैं और ऊंचाई h रखते हैं, तब इसका जो है कि आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन यानी भी हम लोग वॉल्यूम बता देंगे, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है क्या कि नई त्रिज्या जो हो जाती है 1/3 हो जाती है, तो 1/3 हो जाती है दोस्तों, तो आर जो हो जाएगी 1/3 हो जाएगी ना, 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। अब कह रहा है कि एच जो 2 है ना, अब इसका एच जो है H2 हम मान लेते हैं यहाँ पे। ओके, देन इसका हम लोग निकालेंगे आयतन, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। पहले तो पाई आर स्क्वायर करिए, 1/3 का इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 का 9 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर रहेगा, ये नई वाली है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पहला वाला इतना था, पाई आर स्क्वायर था, दूसरा वाला हमारा कितना है 1/3 9 और आर स्क्वायर रहा है, एच भी तो रहेगा ना, एच एच स्क्वायर नहीं बस एच रहता है। तो देखिए यहाँ पे हमसे निकल रहा है कि H2 जो आ रहा है वो कितना हो जा रहा है 9h के बराबर, क्योंकि ये पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r से r तो कैंसिल हो जाएगा, तो h का वैल्यू जो यहाँ पे हमारे पास आया 9h बचा है ना। मतलब हम बताएंगे कि लंबाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी 9 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन देखेंगे 9 गुनी है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। बताइए दिए गए आंकड़े, ये जो है इसका बहुलक 6 है। बहुलक मतलब आप जानते हैं सबसे ज्यादा बार जो टर्म आता है, तो सबसे ज्यादा बार आप खुद देखिए इसमें टर्म कौन सा है, क्या 8 है क्या, ऑप्शन में उठा के देख लीजिए, 8 एक बार है, 2 बार है। ओके, क्या 19 है क्या, नहीं, तो इसे तो पहले ही हटा दीजिए। क्या 7 है क्या आप देख पाएंगे, तो इसमें 7 आप देख पाइएगा कि 7 कितने टाइम से, तो 7 है ही नहीं, ये भी कर दीजिए। 6 को आप देखेंगे तो 6 जो है हमारे पास कितने हैं, तो 1 टाइम 2 टाइम है ना, और ये 3 टाइम, 3 टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है। मतलब कह सकते हैं ना कि यहाँ पे भी जो होगा हमारा ये 6 ही होगा। तो इसका रन आंसर हम लोग क्या बना देंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। अब देखिए बहुपद ये दिया हुआ है, इसके मूल्यों के योग एवं गुणनफल का अनुपात हमें क्या होगा ये बताना है। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बहुपद जो है हमारे पास देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0 है, रखेंगे हम लोग, और यहाँ पे मूलों का योगफल और गुणनफल का अनुपात निकाल के देखते हैं। मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस बी बाई ए, और गुणनफल सी बाई ए होता है। तो बी बाई ए रखिए यहाँ पे, बी बाई क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन को आप, माइनस में 5 है, माइनस में 5 रखेंगे हम लोग, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा ना, प्लस और ए कितना है तो 2। अब यहाँ पे गुणनफल कितना है हमारा सी बाई ए, सी कितना है तो 3 और ए कितना है तो 2 है, ठीक है। अब दोनों का रेशियो निकाल लेंगे आप, तो रेशियो निकालिए, यहाँ पे दोनों का रेशियो कितने हो जाएंगे, दोनों का रेशियो आप निकालने चलेंगे तो इससे ये कैंसिल होगा, यानी हमारा रेशियो जो आ गया 5:3। यही देखते हैं हम लोग 5:3 है क्या ऑप्शन, यस 5:3 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। देखिए आगे कह रहा है कि tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस में है tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 किसके बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे tan और sec जो है ना दोस्तों, ये सभी को हम लोग क्या करते हैं, आइए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। या तो tan को sin बाई cos में चेंज कर लीजिए और sec को 1 बाई cos में चेंज कर लीजिए, तब भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है पहले लिखेंगे हम लोग tan, एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा दोस्तों, है ना, ये यहाँ पे लिखेंगे हम लोग sec -1 और प्लस में रहेगा हमारा 10 अपॉन
सेक प्लस में 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेते हैं tan को। जब tan को कॉमन करेंगे तो क्या क्या बचेगा हमारे पास दोस्तों, देखिए क्या क्या बचेगा। एक तो कॉमन यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा सेक माइनस में 1 और एक हो जाएगा सेक और प्लस में 1 होगा ना। ये तो एलसीएम हुआ हमारा। ऊपर में क्या क्या रहेगा, तो ऊपर में रहेगा सेक प्लस 1 और प्लस सेक माइनस 1, ये तो रहेगा। इसे ब्रैकेट में हम लोग कर लेते हैं। ये कैसे हुआ, तो आप जानते हैं एलसीएम जब इसको इससे काटिएगा तो हमारे पास ये बचेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस वाला, फिर आगे देखेंगे तो माइनस वाला बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो tan का tan रहेगा इधर में। अब ये देखिएगा तो यहाँ पे सेक प्लस में, ये भी प्लस में, ये लेकिन प्लस ये माइनस कट गया, तो यहाँ पे बता देंगे कि 2 सेक बच गया ऊपर में। नीचे में क्या आ जाएगा, तो आप बता देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। सेम यहाँ पे रख देंगे हम लोग सेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब यही रह जाएगा इतना, इसे ब्रैकेट में रखिए। अब आगे नेक्स्ट सेल्फ करिए, करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर माइनस एक इक्वल क्या होता है, तो आप बताएंगे tan स्क्वायर के बराबर होता है। आइए लिखते हैं हम लोग, पहले लिखेंगे tan तो रहेगा ही रहेगा, है ना, मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि टू सेक और नीचे में क्या हो जाएगा, सेक सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल होता है tan स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एक tan है, यहाँ पे 2 है, तो एक tan से एक tan इसको काट दीजिए। अब हमारे पास नीचे एक tan बच गया, ऊपर में 2 सेक है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। कितना लिखेंगे, 2 सेक 2 सेक यहाँ पे लिखेंगे, तो tan को हम लोग क्या लिखते हैं, tan को साइन बाई कॉस लिखते हैं ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन, ऊपर में चला जाएगा कॉस, है ना। अब सेक को भी चेंज कर लीजिए, सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख दीजिए यहाँ पे 2 अपॉन में हो जाएगा हम लोग का कॉस और इनटू में रह जाएगा क्या दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस और नीचे में रहेगा साइन। तो आप इससे ये काट दीजिएगा, यानी क्या आ गया हमारा 2 अपॉन साइन। देखिएगा 2 अपॉन साइन है क्या ऑप्शन में, 2 अपॉन साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अपॉन साइन तो है नहीं, 2 अपॉन जब साइन हमारा आंसर आया है, 2 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग कॉसेक लिख सकते हैं, 2 कॉसेक, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का तो इन्वर्स होता है, साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, तो 2 कॉसेक। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, राइट आंसर हम लोग का सी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है एक आवृत्ति वितरण का माध्य कितना है 28 तथा बहुलक कितना है 16, तो हमें माध्यक बताना है कितना होगा। आइए इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसका। एक क्वेश्चन ये भी रहता ही रहता है, एकदम से कंफर्म है। देखिए बहुलक, शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे, बहुलक बराबर रहता है आपका 3 गुने माध्यिका, है ना, माध्यिका यहाँ पे लिखते हैं माइनस 2 गुने माध्य रहता है, ये याद रखेंगे आप। तो बहुलक हमारे पास दिया हुआ है क्या, कह रहा है बहुलक 16 है, तो रखिए 16 इक्वल, और क्या दिया है, माध्य 28 दिया हुआ है, तो 3 गुने हम माध्यिका रहने देते हैं क्योंकि यही तो निकालना है, माइनस 2 गुने माध्य दिया हुआ 28 आपका, 28 दूना कितना हो गया 56, ठीक है। यहाँ पे 3 हम एक्स ले लेते हैं, इस माध्यिका को एक्स लिख लेते हैं और यहाँ पे 16 रहने देते हैं। ये देखिए माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आएगा ना, तो जोड़ लीजिए कितने होंगे 6 और 6 12, और ये 6 और 1 7 हो जाएंगे। यहाँ पे रहेगा 3x, 3 से काटिए, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, यानी x की वैल्यू जो आ गई हमारी कितनी आ गई 24 आ गया है। हमें क्या निकालना था, माध्यिका ही, जो x हम लोग लिए हैं ना, यहाँ पे x बोले हैं ना कि माध्यिका को x लिख लेते हैं, तो माध्यिका आ तो गई 24। देखिए ऑप्शन है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आपके है राइट आंसर डी करेक्ट। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण 2 3 और 4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के तीनों कोण आपको बता देने हैं। तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ेंगे कितना है 2 3 और 4, यहाँ पे लिखेंगे 2 3 और एक है 4, तो कितने हैं 4 3 7 और 2 9, इसे सीधे लीजिए 9x बराबर कितने हो जाएंगे 180, 9 से काटिए तो आप बताएंगे 20 टाइम्स कटेगा, कटेगा ना, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 20। जब x की वैल्यू 20 आ गई, सभी में रख लेंगे, इसमें रखिए, तो 22 जा कितने होंगे 40 डिग्री। फिर नेक्स्ट वाला करिए, 23 जा कितना होगा 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट वाला करिए 24 जा कितना होगा 80 डिग्री। देखिए ऑप्शन में है क्या 40 60 80, 40 60 80, तो यस ऑप्शन नंबर है 40 60 80, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए आइए, आप जाने होंगे कि कैसे हुआ है दोस्तों, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है ना त्रिभुज के तीनों, इस कारण मैंने तीनों को जोड़ के बराबर में 180 लिखा है। देखिए अब लिखा है कि आपके पास 4 साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल 0 है, तो क्यू का मान अंशों में आपको बताना है कि कितना होगा, कितना होगा। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले जैसा है, 4 साइन ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 साइन और लिखेंगे प्लस में 1 इक्वल 0 है। लिखिए इसे हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस में 4x लिख ले प्लस में 1,
ऐसे बनाने में सुविधा होगा, फिर बाद में हम लोग साइन इसका रख लेंगे यहाँ पे वैल्यू। तो आप देख रहे हैं एक गुणनखंड हम लोग का बन गया, निकल गया यहाँ पे। तो हम लोग लिख लेंगे कि 4x² माइनस में 2x, फिर माइनस में 2x आ जाएगा, माइनस में 4x प्लस में 1 इक्वल 0। यहाँ से कॉमन कर लीजिए इस दोनों में, तो कॉमन कर लेंगे हम लोग 2x को, तो बचेगा यहाँ पे 2x माइनस में 1, यहाँ पे कॉमन करेंगे आप, 1 को कॉमन करिएगा तो 2x माइनस में रहेगा 1। तो हमारा जो ऑप्शन आया है, एक आया है 2x माइनस 1, दूसरा भी 2x माइनस 1 ही आया है। यहाँ से निकालेंगे 2x माइनस 1 इक्वल 0, यानी x की वैल्यू बता देंगे 1 और 2 अपन में चल जाएगा। x की वैल्यू कितना है, 1 अपन 2 आ गया। 1 अपन 2 जब आया है x की वैल्यू 1 अपन 2, ये बताइए ये x हम लोग क्या माने थे, इस साइन को तो माने थे, तो साइन का वैल्यू 1/2 कितने के बराबर होता है, तो बताएंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2। देखिए है क्या, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राइट आंसर हो गया। आगे देखेंगे, कह रहे हैं हमसे कि एक समकोण एक दूसरे को के समान होती है, इसे किस रूप में कहा जाता है, इसे किस रूप में हम लोग कहेंगे बताइए, आंसर क्या होगा आपका, तो राइट आंसर बताएंगे यह एक अभिधारणा के रूप में कहा जाएगा, राइट आंसर डी करेक्ट होगा आपका, है ना। नेक्स्ट देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचे जाते हैं, तब चतुर्भुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बतानी है। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग विथ फिगर के साथ। पहले तो एक यहाँ पे हम लोग सर्कल बनाते हैं, यहाँ से एक निकाला गया हमारा स्पर्श रेखा, ठीक है। यहाँ से ये 90 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे से मीट कराएंगे हम। ये 13 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसका नाम O है, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम P, ठीक है। अब जो जो इसमें दिया है हम लोग लिखते हैं। OP लिखा हुआ है, OP कितना लिखा हुआ है, तो OP 13 लिखा हुआ है। OR जो है, ये OR दोस्तों आपको बता दें, OR एक रेडियस है मतलब त्रिज्या, तो OQ भी बराबर होगा, OQ बराबर होगा, ये दोनों कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ इसमें लिखा गया है। अब आगे देखेंगे कि जब ये 13 है और ये 5 है, ये भी 5 ही रहेगा, तो 13 और ये 5, तो ये आप नहीं बता पाएंगे कितना होगा, बिल्कुल आप बता पाइएगा बाई पाइथागोरस रूल से। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या है, यह जो है यहाँ पे आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन बनता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है उसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस दिया है, बेस दिया है, तो आप परपेंडिकुलर बता पाइएगा। तो 13 का होता है 169 माइनस 5 का होता है 25, घटाइए तो कितने हो जाएंगे, आप घटाइएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये 1, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर आ गए 12। कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं क्या है यहाँ पे, जब हमारे पास निकल चुके हैं यह 12, क्योंकि दोनों एक ही होगा, 12 ही होगा। अब हमें निकालना है क्या, पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो दोनों से गुणा कर लेंगे हम लोग, बस यहाँ पे करेंगे हम लोग। एक त्रिभुज का क्या हो जाएगा, 1/2, आधार आधार कितने हैं 5, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितने है दोस्तों, तो ऊंचाई बता देंगे 12, ताकि इसको 2 से 6 टाइम में यानी 30 आ गया। तो ये तो एक का निकला, 2 का निकालिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई यानी 60। देखिए ऑप्शन में 60 है क्या, यस 60 है। आपका कौन सा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर बताइएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे, कोई व्यक्ति 10 रुपया प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर को खरीदता है, जिससे वर्ष के अंत में 8% का लाभांश मिलता है। यदि कुल लाभांश 300 रुपया हो तो उसे कितना शेयर खरीदे हैं, कितना शेयर खरीदा है ये हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं कि कुल शेयरों की संख्या जो है उसके पास x है, कितना, x मान लेते हैं उसके पास। अब 10 रुपये प्रति शेयर का कुल शेयर यदि खरीदता है तो 10x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो ये 10x जो है मल्टीप्लाई बाई 8/100 होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 300 के बराबर होगा। दिया हुआ है यहाँ पे 300, काटिए इसको, जो कटने वाले हैं 0 से 0 कटेगा और तो कटने वाला है नहीं, तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे हम लोग, तो कितने हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल हो जाएगा 3000 अपॉन में हो जाएगा 8 होगा। इसे काटिएगा तो कटेंगे कितने, 375 टाइम्स में, x की वैल्यू कितनी आ गई, 375। आइए देखते हैं 375 है क्या, यस है आपके पास।
राइट आंसर सी करेक्ट। बिंदु दिया हुआ है ए बी और सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है कितना होगा। ये भी एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 34 नंबर क्वेश्चन। इसे तो स्टार लगा लीजिए, एक रहेगा ही रहेगा, कंफर्म है आपको। भले ये डाटा चेंज करे दोस्तों, लेकिन ये क्षेत्रफल वाला रहेगा ही रहेगा, तो इसे आप याद करके जाइए दोस्तों, ठीक है, ये फॉर्मूला को। क्योंकि मैं 1 साल से नहीं करा रहा हूँ, आपको बताएं दोस्तों 2022 से मैं सभी के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है, 2022 से, ये 2026 आने वाली है। तो आपको पता है इतना तीनों का एक्सपीरियंस जो है हमारे पास, ये कंफर्म बता रहे हैं कि ये एक रहेगा ही रहेगा आपको, ठीक है। देखिए, तो इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/2, इसे लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है। 1/2 x1, ये हो जाएगा y2 माइनस y3, प्लस में लिखेंगे हम लोग x2, ये हो जाएगा y3 माइनस y1, है ना। प्लस में और रहेगा इसमें कि x3 इंटू y1 माइनस y2, ये आपकी फार्मूला है त्रिभुज की। बस यहाँ पे रखेंगे। आपको पता है कि ये x3 होता है, वो ये y3 होता है, b वाला x2 होगा और a वाला x1 होगा। बस रखिए सभी के जगह पे उसका वैल्यू रखते हैं हम लोग। 1/2 यहाँ पे रखिएगा, x1 कितना है हमारे पास 6 दिया हुआ है, ठीक है, और y2 कितना दिया हुआ है 0, माइनस y3 8 दिया हुआ है, प्लस x2 कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है हमारा, y3 कितना दिया है 8, माइनस y1 0 दिया हुआ है, प्लस x3 कितना दिया है x3 16 दिया हुआ है ना, और y1 कितना दिया है 0 और y2 0 दिया हुआ है। चलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। इसे सॉल्व करिए, कितने हो जाएंगे, ये 6 और एक गुन्ने माइनस में 8 रहेगा, है ना, और प्लस में हो जाएगा 4 इंटू 8, और यहाँ पे तो 0 रहेगा। कैलकुलेशन आगे करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे, इसे देखिए, ये 8 6 जा 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 32, तो घटा लेंगे तो कितने हो जाएंगे 16, मतलब 1/2 इंटू यहाँ पे 16 बचेगा, इसे काटिएगा 8 टाइम्स में, मतलब हमारा जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया 8 वर्ग इकाई आया। देखिए है क्या, तो यस, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि बिंदु -3 और प्लस में 4 है, ये कौन से चतुर्थांश में होगा। देखिए चतुर्थांश आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये पहला आता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा होता है। जिसमें आपको बता दें ये एक्स एक्सिस और ये वाई और ये वाई डैश होता है, जिसमें ये प्लस और ये भी प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस होता है। ओके, आप देख रहे हैं कि एक्स माइनस में है, एक्स माइनस में मतलब ये वाई प्लस में है, वाई प्लस मतलब ये कौन से चतुर्थांश में पड़ा, तो आप बताएंगे दूसरा में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन गया हम लोग का। तो अगला जो क्वेश्चन आता है हम लोग का, 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको बताना है कि कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखेंगे कि 6 tan स्क्वायर जो है ना दोस्तों, हम लोग क्या इसमें से 6 कॉमन कर सकते हैं, दोनों में 6 है, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 6 कॉमन कर लेंगे तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, तो आप बता देंगे कि tan स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, है ना, tan स्क्वायर है माइनस 1 ऊपर बच जाएगा, 6 तो ये निकल जाएगा यहाँ से, अपॉन में क्या रहेगा, तो कॉस स्क्वायर रहेगा नीचे में, है ना। अब देखेंगे tan स्क्वायर अपॉन 1/cos स्क्वायर है, तो क्या हम लोग tan स्क्वायर को 1/sin/cos कर सकते हैं, तो यह साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर रहेगा, माइनस में 1/cos स्क्वायर रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, है ना, ये 6 रहेगा यहाँ पे। देखिए ये थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं, ये जो हो गया, अब हमारे पास एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे बचेगा हमारा साइन स्क्वायर और माइनस में 1, है ना, इधर में 6 रहेगा। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, और नीचे भी कॉस स्क्वायर है, मतलब दोनों कटेगा, बच क्या जाएगा ओनली 6, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या बनेगा, राइट आंसर आप बता पाइएगा, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे हम लोग के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे, 6 करेक्ट हो जाएगा ना। देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है हम लोग से क्या, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1 होता है ना, तो हमसे क्या दिया था, तो आप देखे थे कि कॉस स्क्वायर इक्वल यही ना था कि 1 माइनस साइन, साइन माइनस 1 था, यानी माइनस में आंसर आएगा हम लोग का, है ना। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, 6 नहीं, माइनस में 6 रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का महत्तम समापवर्तक। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, और सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन है, तो 4 है।
2 और 4 का निकालिए कितना हो जाएगा HCF, तो आप बता देंगे 2 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएंगे आप। अब आगे देखेंगे, कह रहा है कॉट थीटा अपॉन में दिया है कॉट माइनस कॉट 3 थीटा प्लस दिया है tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। तो इसका ये वैल्यू निकालते हैं हम लोग, कितना आएगा। पहले तो क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे जैसा है क्वेश्चन सेम, है ना। जब क्वेश्चन लिख लीजिएगा तो हमें दिख रहा है इसमें भी कॉट है और tan को भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 कॉट लिख सकते हैं, ठीक है। बट हम अभी करते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या, कि एलसीएम ले लेते हैं, नीचे में जितने भी है सभी का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या रहेंगे हमारे पास, कॉट थीटा माइनस रहेगा कॉट 3 थीटा रहेगा ना, दूसरा वाला है tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा माइनस में 3 tan थीटा आ जाएंगे। अब ऊपर में क्या क्या रह जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा कॉट आपका आ जाएगा, कॉमन कर लेंगे हम लोग, tan माइनस tan 3 थीटा होगा और यहाँ पे रहेगा प्लस tan लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉट माइनस 3 कॉट थीटा रहेगा यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कॉट और tan में मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 आएगा, तो लिख देंगे 1 सीधे, है ना। माइनस, तो माइनस रखिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा, कॉट और 3 tan में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट इंटू tan 3 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट इंटू tan 3 थीटा हो जाएगा और प्लस फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 1 रहेगा और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा हमारा क्या, तो tan और इंटू कॉट, फिर से यही रहेगा माइनस में सेम यहाँ पे रहेगा ना, सेम रहेगा। अपॉन में लिखेंगे हम लोग, ये अब कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, -1 प्लस रहेगा माइनस में यहाँ पे कॉट इंटू tan 3 थीटा प्लस 1 माइनस tan 3 थीटा सेम रहेगा। ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, काट देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1, राइट आंसर सी बता देंगे आप। नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्शन क्या आ गया सी, कह रहा है कि दो परिमेय संख्या का महत्तम समापवर्तक यानी HCF, है ना, और लस लस है यानी LCM बराबर है, दोनों इक्वल दिया है, तो संख्याएं अवश्य ही होंगी। क्या होंगी संख्याएं अवश्य ही, तो वो बताएंगे वो समान होंगी, मतलब बराबर होंगी। आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है क्या कि यदि बहुलक बराबर, बहुलक माइनस माध्यक बराबर कितना है, 12 है, तो आपको बताना है माध्यक माइनस माध्यक कितना होगा, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, हम यहाँ पे m लिख देते हैं, माइनस 3 गुने माध्य 2 गुने माध्य होता है ना ये फार्मूला। बस इस फार्मूला का यूज करके आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास बोलना है ना कि बहुलक जो है ना, यदि हम लोग बहुलक यहाँ से फाइंड करें तो ये माइनस में माध्यक है, इधर प्लस में चला जाएगा ना। तो बहुलक बराबर हमारे पास क्या आ गया कि 12 और प्लस में माध्यक यहाँ पे लिख देंगे, जैसे बहुलक बराबर हम लोग लिख देंगे कि 12 और प्लस माध्यक लिख देंगे ना, ये माध्यक इधर आके आ जाएगा। अब देखिए हमें बताना है कि माध्यक माइनस माध्यक क्या होगा, माध्यक माइनस माध्यक, तो ये फार्मूला का यूज करेंगे जो यूनिवर्सल है। तो इस फार्मूला का यूज आप करोगे ना, तो यहाँ पे जैसे कि 3 माध्यिका लिखा हुआ है हमारा, 3 माध्यिका यहाँ पे लिखेंगे, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर क्या होता है, बहुलक होता है। तो बहुलक का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कि 12 और प्लस माध्यिका, तो यहाँ पे एक माध्यिका है, यहाँ पे 3 माध्यिका आके इधर घटेगी, तो ये हो जाएगी 2 माध्यिका और ये रहेंगी आपके पास 2 माध्य बराबर 12 रहेंगे। 2 कॉमन कर लोगे तो माध्यिका माइनस माध्य बराबर 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6, यानी आंसर जो आएगा हम लोग के पास, देखिए 6 है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आप बता पाएंगे, राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन की मात्रा कितना है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके किनारे की लंबाई बराबर होगी कितना। देखिए ये मात्रा कहने का मतलब है वॉल्यूम, यानी आयतन दिया हुआ हमारा, क्या है, आयतन दिया हुआ है। आयतन कितना है, 1728। तो आपको पता है घन का आयतन क्यूबाइड, क्यूब का क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम आप बता पाएंगे कि भुजा क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है ना, तो ये साइड का क्यूब बराबर दिया हुआ है 1728, 1728, तो ये क्यूब रूट इस पे आ जाएगा ना, तो 1728 का आप निकालोगे कितने हो जाएंगे, आप बताओगे, ये जो होती है 12 का क्यूब होता है ना, 12 को 3 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो 1728 आते हैं, यानी जो हमारा भुजा निकल के आया वो 12 आया। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। देखिए बहुलक निकालने का फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लेंगे आप, है ना। बहुलक निकालने का फॉर्मूला बता दीजिए कौन सा इसमें, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन हुए होगा 2F1 माइनस F0 माइनस 2F इंटू एच होगा। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है आपका
कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक विकर्ण 16 है, तो दूसरा विकर्ण हमें बता देना है कितना होगा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और फर्स्ट विकर्ण, फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल होता है ना, जबकि दिया रहा है हमारे पास क्या क्षेत्रफल दिया है 240। ठीक है, 240 ये आप लिखोगे यहाँ पे 1/2, फर्स्ट डायगोनल कितना है 16, सेकेंड तो हमें फाइंड करना है। ठीक, इक्वल में रखेंगे 240 हम लोग, ये काटिए 2 से 8 टाइम में, ये 8 से कटेगा ना, ठीक 30 टाइम में, यानी आंसर हम लोग का जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, तो ये बताइएगा आंसर क्या बता पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, है ना। चलेंगे आगे। यदि दिए गए आंकड़े में से 35 हटा दिया जाए, ये जो आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पे भी है, इनमें से 35 हटा दिया जाए तो माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी, ये आपको बतानी है। माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी, तो आइए देखते हैं हम लोग कितनी बढ़ जाएंगी इसमें। देखिए हम लोग जानते हैं कि माध्यिका यदि सम संख्या हो तो कैसे होता है, n/2 होता है। यदि विषम संख्या हो तो कितना होता है, n/2 और प्लस में 1 करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यदि हमारे पास टोटल संख्या कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 5, 5 और 3 टोटल 8 संख्या है। टोटल कितनी है, 8 संख्या है। अब 8 संख्याओं को हम लोग यदि माध्यिका निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, n/2 बोलते हैं ना, और प्लस लिखेंगे क्या कि n/2 और प्लस 1, ये रहेगा हमारा। ये दोनों पद का वैल्यू निकालते हैं ना, तो 8 का 4 हो जाएगा और यहाँ पे निकालिएगा तो 4 और 1 5, चौथा और पांचवा पद का योग का आधा जो होगा वो हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। तो चौथा कौन सा पद होगा, पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू लगा लेते हैं यहाँ पे, है ना। पहले होगा सबसे पहले 30 आपका, फिर 34, फिर 35 36, एकदम से दिया हुआ है सीरियल वाइज पे, तो हम लोग वैसे ही रखेंगे। देखिए चौथा कौन आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग इसको हटा लेंगे क्योंकि 35 को बोलना हटाने के लिए, 2 और 2 4, मतलब हमारा जो चौथा आ रहा है इसको बाद में हम लोग 35 को हटाएंगे। कह रहा है कि 35 हटा दिया जाए तो बाद में हम लोग हटाए। अभी यहाँ पे देखेंगे चौथा हमारा 36 है और पांचवा हमारा 37 है, दोनों को ऐड कर लो तो कितने हो जाएंगे, 7 6 13, 3 3 6 1 7, यानी 73 आ गए हैं। 73 को यदि हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने आ जाएंगे, 36.5, कितने आ गए, 36.5 आ गए हैं। अब देखिए ये 36.5 जब हमारा 35 है तब, 36.5 जब हमारा 35 इंक्लूड है, तो अब 35 को हटा दे यहाँ से, 35 हट गया। अब माध्यिका निकालिएगा, अब माध्यिका हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अब देख पा रहे हैं कि अब यहाँ से निकालेंगे तो 2 और 2 4, यानी चौथा पद यही है ना हमारा, क्योंकि इधर से 3 निकल गया, इधर से भी 3 निकल गया, तो ये चौथा पद 7 संख्याएं अब तो हो गई। 7 संख्याएं के आधा निकालते हैं n/2 और प्लस में 1 करके निकालते हैं ना, तो ये हम लोग निकाल लेंगे। तो ये चौथा पद आया, चौथा पद क्या है मेरा 37 है। तो अब देख पा रहे हैं कितना बढ़ रहा है, पहले 36.5 था अब 37 हो गया, मतलब कितना बढ़ा है, तो आप बता देंगे 0.5 बढ़ा है तभी तो 37 हुआ, यानी आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि एक मशीन का अंकित मूल्य दिया हो कितना, 6800, उस पर 10% का छूट उपलब्ध है। दुकानदार कुछ अतिरिक्त छूट देकर मशीन को कितना, 5202 रुपए में बेच देता है। तो अतिरिक्त छूट आपको बताना है कि कितना था, कितना था देखेंगे। पहले 6800 रुपया जो है 6800, मतलब इस पे यदि 10% छूट दे देगा पहले बार में, ठीक है। दूसरे वाला है 5202 रुपया में, 5202 रुपया में कितना दे रहा है, तो हम लोग सीधे लिखेंगे कि 6800 रुपया पे उसे 10% का छूट दे रहा है, मतलब सीधे लिखेंगे 90/100 लिख देंगे ना। और दूसरा जो कह रहा है कि हमें नहीं पता कि वो कितना है, तो 100 - x लिख लीजिए या डिस्काउंट लिख सकते हैं आप, बटे में 100 कितना में दे रहा है, तो आप बता देंगे 5202 रुपया में दे दे रहा है, यही ना इक्वल होगा। बस इसे सॉल्व करिए, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या क्या बचेंगे वो सीधे से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। 2 से इसे अभी और काट लीजिए, 2 से 5 हो जाएंगे, 2 से इसे काट लेंगे तो 3 और 4 हो जाएंगे। अब जो हो हमारे पास बचेंगे उसे रख लीजिए, या फिर जीरो रहने दीजिए ताकि जीरो काटने में आसान होगा। चलिए हम लोग इसको कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बस हम लोग ये जीरो को रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन हम लोग करते हैं अभी यहाँ पे, कि जब एक से यहाँ पे हमारा पेश है ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या कि 100 - 6, बाद बाकी सभी को एक साइड भेज देते हैं। सभी को एक साइड भेजेंगे तो 5202 रुपया, है ना, गुन्ने में हो जाएगा ऊपर में 100 और गुन्ने 100 हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपके पास 6800 और इनटू में रह जाएगा 90, रहेगा ना। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे हटा दीजिए, ये 1 जीरो अब यार क्या, हाँ एक और है, हटाइए यहाँ पे। इसे काटेंगे तो हम लोग के पास आ गया कितना दोस्तों, 85 आ गया। कितना आया, 85।
तो अभी हमारे पास ये माइनस में x है, उधर भेजेंगे तो प्लस में, ये नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100 माइनस से ये x है, ये तो इधर भेज देंगे x को और 85 को इधर ला देंगे। तो 100 में से आप 85 घटा लोगे, ये x आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 15, मतलब दूसरा जो छूट मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आंसर हम लोग का क्या बना, राइट आंसर डी करेक्ट हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्ट 3 जो साइंस का है आपका, कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की प्रतिशत कितना है, बताइए कितना है। तो आप बता पाएंगे 0.03% है ना, नाइट्रोजन का 78% है, ऑक्सीजन का 20.95 है, आर्गन का 0.93 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03 है। इनमें सबसे सक्रिय धातु बताइए, इस ऑप्शन में बताना है आपको सबसे सक्रिय धातु कौन है। तो आप बता पाएंगे लोहा इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय है। वैसे सबसे ज्यादा देखा जाए पूरे एलिमेंट्स में तो सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ऐसे आता है आपका। देखिए टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है, कितने डिग्री ताप पर पिघलता है, तो आप बता पाएंगे, इसे याद रखना होगा आपको दोस्तों, 3422 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना दोस्तों, वो अभी किससे बना होता है, टंगस्टन का धातु का ही बना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, बताइए रिक्तिका को जो घेरे रहती है उस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, उस झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव उद्भव स्थान है, जहां से मानव की उद्भव हुआ है वो कौन सा स्थान है, वो आप बता पाएंगे अफ्रीका है। कौन सा है, अफ्रीका है। एम और 4m द्रव्यमान को दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उसके वेग का अनुपात आपको बताना है कितना होगा। तो गतिज ऊर्जा का आपको क्या होता है फॉर्मूला पता है, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर होता है ना, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर कह रहे हैं एक जो होगा 2 टाइम्स मल्टीपल, दो गुना कर दे रहे हैं, दो वस्तुओं की समान एक चलायमान है, पहला एम था दूसरा वाला 4m हो जा रहा है। तो हम लोग एम और पहला एम को और दूसरा एम को निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, पहला हाफ हाफ तो कट गया हमारा, भी स्क्वायर यहाँ पे बच गया, तो पहला भी ओपन दूसरा भी, ये स्क्वायर जो है इस पे भेज देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 1 था ये 4 था, पहला एम है ना ये 4 है, तो एम तो कैंसिल हो गया यानी 1/4, ये अंडर रूट में आ जाएगा यानी 1/2, रेशियो आ जाएगा 1 और 2 का रेशियो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि एक बालक अपने घर से पूर्व की दिशा में 100 मीटर दूरी पर 50 सेकंड में तय कर अपना दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करके घर वापस लौट आता है, तो बालक का औसत वेग आपको बताना है कि कितना होगा। कितना होगा दोस्तों, तो पूरब दिशा में तय करता है कितना 100 मीटर, दूरी कितना समय लगाता है 50 सेकंड, फिर से वापस 100 मीटर की जाता है कितना समय लगता है 50 सेकंड ही लगाता है। तो टोटल दूरी बटे टोटल समय ले लो, टोटल दूरी कितने हुए 100 100 200 हो जाएंगे, टोटल समय 50 50 सेकंड कितने हो जाएंगे 100 सेकंड हो जाएंगे, काट दो इसे, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। देखिए पत्ती के किनारे के साथ पानी की बूंदे के रूप में निकलना क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। तो आप बता पाएंगे उसे हम लोग कहते हैं गुटेशन, क्या कहते हैं उसे, गुटेशन कहते हैं, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा है ना। देखिए आगे प्रश्न है आपका, लाइम जल है कौन, बताइए इसमें कौन है लाइम जल। तो आप बता पाएंगे CaOH का होल ट्वाइस जो है यहाँ पे लाइम जल है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा आपका है ना। आगे देखिएगा, इसको हम लोग संगमरमर कहते हैं, CaCO3 को क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। CaCl2 को क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। और CaO का क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। क्वेश्चन आपका है, विटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किए थे, कितने मानदंड का उपयोग किए थे, आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी 5 मानदंडों का उपयोग किए थे। वो 5 मानदंड कौन कौन का था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। देखिए नेक्स्ट है आपका, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, किस चीज का उपयोग करते हैं हम लोग, तो आंसर बताएंगे, उसमें उपयोग होता है प्रध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। बताइए जैल मिश्रण है, जैल किसका, यहाँ पे जल नहीं है दोस्तों, जैल किसका यह मिश्रण है आपको बताना होगा। तो जैल जो मिश्रण है ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, द्रव तथा ठोस का मिश्रण है, द्रव तथा ठोस का मिश्रण है। देखिए आगे कह रहा है, वह कौन सा रंग जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल में करते हैं हम लोग, बताइए खतरे के सिग्नल आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे कौन से कलर का यूज करेंगे हम लोग, तो ये लाल कलर का है ना, आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे ज्यादा होता है और प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, इस कारण हम लोग सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं लाल रंग का खतरे में।
देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 3 प्रतिरोध चित्र के अनुसार एबीसी त्रिभुज की भुजाओं के क्रम में जुड़ा हुआ है। कैसा क्रम में जुड़ा हुआ? ए तथा बी के सिरे के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो आपको बताने होंगे कितना होगा। किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे फॉर्मूला देखेंगे। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे क्या कि जब हमारा कह रहा है श्रेणी क्रम में है ना, यहाँ पे बोल रहा है ना क्रम में है, तो जब श्रेणी क्रम में यहाँ पे दिख भी रहा है हमको श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम रहता है तो ऐसे रहता है, वो तो पता चल जाता है आपको। देखिए तो ये श्रेणी क्रम में हमें दिख रहा है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सभी को ऐड करना होता है। बस ऐड करेंगे हम लोग, किसको किसको ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये 60 ओके और फिर ये 100 कितने हो जाएंगे हमारे टोटल दोनों, तो 160 हो जाएंगे, 160 हो गए। अब देखेंगे जब एक 60 ये हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू श्रेणी क्रम में। अब जब देखेंगे इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, तो टोटल प्रतिरोध निकालिएगा 1/r इक्वल कितना हो जाएगा 1/60 और प्लस हो जाएगा कितना 1/40 होगा ना, होगा। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग, तो कितने हो जाएंगे 160 और 40 कैल्शियम 160 ही होगा, यहाँ पे 1 और ये कितने हो जाएंगे 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 यानी ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे रहेगा 160। सो काटिए 5 से, 5 3 जा 15, 5 2 जा यानी कितना आ गया हमारा 32 ओम आ गया। ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी है, राइट आंसर सी हो गया। देखिए आगे कह रहा है कि सभी केसरिकियों की एक सामान्य क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेषता है सभी का, तो इसमें रीढ़ जो होता है सभी की विशेषताएं हैं। जिन जानवरों की रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें केसरुक के रूप में भी हम लोग अलग करते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि जियोट्रोपिज्म पौधे की किसके प्रति प्रतिक्रिया है, जियोट्रोपिज्म पौधे की किसके प्रति प्रतिक्रिया है, किसके प्रति है बताइए, तो आंसर बताएंगे ये गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति प्रतिक्रिया है। आंसर सी होगा हम लोग का। कुंडलकुलम, कुंडलकुलम जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में है, आंसर रहेगा आपका तमिलनाडु में है। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है, आंसर बताइएगा। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। MACS1407 जो एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है कौन से फसल का है बताइएगा, कौन से फसल का है दोस्तों, तो आंसर बताएंगे यह सोयाबीन का है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं बताइए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या हो जाती है, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं उसमें से वाष्प जो निकलता है उसके कारण जो ऊपर रखी रहती है प्लेट वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, उसकी ताप बढ़ जाती है, वो गर्म हो जाती है, क्या होती है बताइए, तो आंसर बताएंगे वह ठंडी हो जाती है। आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग पार्ट 4 जो है हम लोग का यह है सोशल स्टडी। क्वेश्चन है अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे बताइए, तो आंसर बता पाएंगे यह आंध्र प्रदेश के, अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश, आंध्र के आदिवासी नेता थे, है ना। नेक्स्ट देखिए G77 की स्थापना कब की गई थी, G77 की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो आंसर आप बता पाइएगा। G77 की स्थापना 1964 में हुआ था, है ना। देखिए अगला निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है, कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है, आंसर बता पाएंगे कपास जो है यहाँ पे खाद्य फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन भारत के लिए, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है, भारत के लिए बताइए कौन सा कथन सही है, तो आंसर बता पाएंगे कि यह जो है धर्म की प्रधानता है यहाँ पे, ऐसा तो कुछ नहीं, सभी धर्म का प्रधानता है यहाँ पे, तो ये पहला काट दीजिए। यह धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, ऐसा भी कुछ नहीं, सभी धर्मों की स्वतंत्रता का अभाव है। यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे जो है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है ना, यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है, नहीं एकदम नहीं, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व आपको बताना है कितना है, कितना था दोस्तों, तो याद रखेंगे आप
1106 है प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला पूछेगा तो आप बता पाएंगे केरल है। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला कौन सा है 2011 के अनुसार, तो वो केरल है। नेक्स्ट देखेंगे कि सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का कौन सा राज्य है। यह भी जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है, तो आंसर आप रखेंगे सिक्किम है। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में किया गया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, उसको जानते हैं हम लोग नारायणी के नाम से। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, भोपाल त्रासदी जो हुआ था उसमें कौन से गैस का रिसाव हुआ था जो 1984 में हुआ था, तो आंसर बता पाइएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है, बताइए कितनी है, आंसर रहेंगे आपके ऑप्शन सी 34। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे अवस्थित है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे स्थित है, आंसर बता पाएंगे राजस्थान में। संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे, 21 का संबंध जो है धारा 21 किससे संबंधित है, यह वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। पहली संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाए थे वह कौन थे, पहली संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाए वह थे तिलका माझी। लक्ष्मी सागर झील कहाँ पे स्थित है, लक्ष्मी सागर झील, आंसर बताएंगे दरभंगा में है। लक्ष्मी सागर झील कहाँ पे है, दरभंगा में है। कुशेश्वर झील यह भी दरभंगा में है। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में है। अनुपम झील कहाँ है, कैमूर में है। और गोगा बिल कहाँ पे है, तो कटिहार में है। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ दी जाती है उसे डैश के रूप में जानते हैं हम लोग, उसे किस रूप में जानते हैं, तो उसे जानते हैं वर्तमान प्रति के रूप में। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, कहाँ पर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, आंसर बताएंगे स्विट्जरलैंड में है। जारूजेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं, जारूजेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति है थे, किस देश के राष्ट्रपति थे, तो आंसर बताएंगे पोलैंड के थे। वर्तमान में पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है, तो एंड्रेज डूडा है, एंड्रेज डूडा है अभी वर्तमान में। राष्ट्र संघ किस संधि के द्वारा बनाया गया था, राष्ट्र संघ जो है किस संधि के द्वारा बनाया गया था, वर्साय की संधि के द्वारा बनाया गया था। कौन सी संधि, वर्साय की संधि के द्वारा बना था। वर्ष 1948 में जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या था, 1948 में बताना है, क्या नाम था, इसका नाम था डाइच मार्क, क्या नाम था उस समय, डाइच मार्क था। अभी वर्तमान में क्या है, यूरो है यहाँ की मुद्रा। अब देखेंगे हम लोग पार्ट 5 जो है हम लोग का, ये है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में। देखिए शब्द दिया हुआ फादर में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर अंग्रेजी वर्णमाला में आएगा, है ना। तो देखिएगा जब हम लोग लिख लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग, हम लोग यहाँ पे सजा लें तो कौन आएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहला FATHER, ठीक है। यहाँ पे लिखते 1 2 3 4 5 और 6, देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा आना चाहिए, है ना। तो देखिए अब देख पाएंगे कि 1 पे तो ये आता नहीं, ये 2 पे आएगा नहीं, ये 3 पे नहीं, ये 4 पे नहीं, लेकिन कि ये 5 पे तो रहता ही रहता है। मतलब एक ऐसा संख्या, एक ऐसा जो वर्णमाला में है ई जो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा करेक्ट। देखिए दिए गए आकृति में आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या, तो इसे तो आप काउंट कर लोगे बहुत इजीली से, है ना। इसे काउंट करिए और बताइए कितने हैं टोटल, आप त्रिभुजों की संख्या बता पाइएगा। आपके पास है 12, कितने हैं 12 है, तो इसे भी आप काउंट कर सकते हैं ना कि हाँ ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे तो टोटल 6 निकले, ठीक है। अब देखिए जब ये 6 निकल गए, अब दूसरा तरीका क्या है, इसे निकालेंगे हम लोग 6 के बाद यहाँ से ऐसे कर लो, 6 के बाद ये 7 हो गया, 7 के बाद ये 8 हो गया, 8 के बाद ऐसे कर लो 9 हो गया,
फिर यहाँ से कर लो ये 10 हो गया, फिर यहाँ से ऐसे कर लो 11 हो गया, फिर यहाँ से ऐसे कर लो 12 हो गया, है ना। ऐसे करके हम लोग टोटल 12 निकल पाएंगे। अब बताना है आगे आपको कि बाघ, जंगली जानवर एवं गाय के बीच में संबंध को, आकृति को बताना है। देखिए, बाघ जंगली जानवर है, गाय जबकि जंगली नहीं है ना, तो गाय को सीधे अलग कर दीजिए, बाद बाकी जंगली जानवर के अंदर में बाघ आ जाएगा, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्या आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है DRAW, ठीक है। यहाँ पे जस्ट उसको चेंज कर दिया, उल्टा लिख दिया गया है ना, WARD लिखा है, तो यहाँ पे ट्रैक को भी हम लोग उल्टा लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों P आ जाएगा। P से कौन स्टार्ट है, आप देखिए, तो P से एक ही स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि श्रृंखला देखे 2 4 6 8 10, आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए, कौन सी संख्या आनी चाहिए, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 10, 10 के बाद 12 आएगी आपकी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्प में से हमें लुप्त संख्या बताना है। देखिए 3 और 12 को यदि हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुना, तो कितने आएंगे, 36 तो आएगा ही आएगा। 9 और 5 में गुना करेंगे 45, तो वैसा ही बताइए 7 में किससे गुना करेंगे कि हमारा 105 आएगा, तो 15 में 7 से गुना करिएगा तो आएगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अब देखिए निर्देश दिया गया है क्या कि ABCDEF 6 दोस्त हैं जो एक दूसरे के आमने सामने घेरे में बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि ए जो है ना डी और बी के बीच में है, ठीक, चलिए इसको बीच में हम लोग डाल लेते हैं, यहीं पे बैठा देते हैं इसको, एक घेरा है, टोटल 6 दोस्त हैं यहाँ पे, 6 दोस्त बैठे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। अब कह रहा है यहाँ पे क्या कि ए जो है ना डी और बी के बीच में है, ए जो है डी और बी के बीच में है, और ये क्या है दोस्तों, घेरे में बैठे हैं, तो हम लोग ऐसे सीधे कर दिए, इसको घेरा कर दिए, चलिए इसको घेरा में हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे आप घेरा में बना लो। यहाँ पे कह रहा है आपका कि बी और डी के बीच में है ए, बी और डी के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे बी बना लेते हैं, यहाँ पे डी, इसके बीच में ए को डाल देते हैं, है ना। अब कह रहा है क्या कि सी और ई के बीच में है एफ, सी और सी, जैसे कि यहाँ पे हम लोग डाल ले, एफ बीच में है किसके, तो ई के बीच में है, हो गया हमारा पूरा 6 के 6 स्टूडेंट। अब कह रहा है क्या कि बी के बाई ओर से तीसरे, बी के बाई ओर से तीसरे है क्या सी, तो अब देखेंगे हाँ बिल्कुल है। बी के ठीक दाएं बैठा है क्या ए, हाँ बिल्कुल बैठा है। तो ए के चौथे दाएं, ए के चौथे दाएं देखिए कौन है, तो 1 2 3 1 4, कौन है, ई बैठा हुआ, यानी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए ई है क्या ऑप्शन में, यस ई है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आगे, एक कार्य दिवस की दोपहर में आवक क्लर्क के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ, अगले दिन उसे वरिष्ठ लिपिक को मेज पर भेज दिया गया जो उस दिन छुट्टी पर था। वरिष्ठ लिपिक ने अगली शाम आवेदन को डेस्क अधिकारी को भेजा, डेस्क अधिकारी ने आवेदन का अध्ययन कर मामले का निस्तारण उसी दिन यानी शुक्रवार को कर दिया। तो आवक क्लर्क को आवेदन किस दिन प्राप्त हुआ था, बताइए कब हुआ था प्राप्त। तो देखिए उसको कब मिला था दोस्तों, इसे मिला था शुक्रवार को, उससे पहले ने इसको दिया था, शुक्रवार से एक दिन पहले से भी पहले दिया था, यानी कि जो प्राप्त हुआ था आवक क्लर्क को, वो कब हुआ था प्राप्त, तो उसे प्राप्त हुआ था बुधवार को, कब हुआ था, बुधवार को, आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे बताना है आपको आगे क्या आने वाला है, SUN, फिर URR, फिर WO भी के बाद क्या आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे एक बात गौर करेंगे कि एस के बाद यू कितना बार है, 19 दो 21, 21 दो 23, 23 या दो कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 25, 25 पे क्या आता है वाई, वाई से शुरू होने वाला कौन सा ऑप्शन है, तो आप बताएंगे मात्र 2 ऑप्शन है, एक डी या तो ए, ओके। अब देखिए इसमें क्या हमारे पास है, दूसरा कह रहा है कि यू, यू 21 पे आता है, 21 से 18, मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है कितना, तो 3, इसमें 3 घटाइए, 18 में से 15 3 घटा, फिर 15 से 3 घटाएंगे 12, 12 पे क्या आता है एल, एल किस में है देखेंगे, तो एल ऑप्शन नंबर आपके डी में है,
ये कट गया ए, यानी आंसर जो बन गया हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। बताना है आपको कि दिया है जीपी 3, 6, 9, 3, 6, 12, 24 है ना, ऐसे करके 384 के कितने पद होंगे 384 तक, ये बता देना आपको। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डी पहले निकालेंगे दोस्तों। डी कैसे हो जाएगा कि दूसरे में से पहला घटाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा डी, आप डिफरेंस निकाल लेंगे 6 में से 3 तो मतलब 3 आ जाएगा हमारे पास। ओके, सर्वांतर यहाँ पे निकाला जाता है ना, मतलब कि आर निकालते हैं हम लोग, डी नहीं निकालेंगे यहाँ पे आर। आर कैसे निकालते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास क्या ए तो पता है कि 3 है, ए पता है हमारे पास क्या है 3 है, आर निकालिएगा ना तो होता है ना आर का जो फॉर्मूला जो होता है ये दूसरे बटा पहला होता है, तो 6 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आर कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब आइए हम इसका फार्मूला का यूज करते हैं। फार्मूला क्या होता है कि ए आर के पावर में होता है n-1 इक्वल जितने आपके नंबर दिए हैं 384। बस इसे सॉल्व करिए तो ए आर, ए तो हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, आर कितना दिया हुआ हमारा 2 दिया हुआ है ना, एन हमें निकालना है इक्वल में 384। 384 का ऐसा कोई फैक्टर बताइए, 384 हम 2 से डिविजिबल कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ये 2 का पता है कितने मल्टीपल्स होंगे, ये 2 का मल्टीपल्स जो कर दीजिएगा आप इसको, 2 यहाँ पे है 3 इंटू 2 के पावर n-1 इक्वल हो जाएगा 2 के पावर 7। आप करिएगा ना 2 के पावर 7 तो आपके पास कितने आएंगे, कैसे कि जब ये 3 से डिवाइड कर दोगे तब, ठीक है। 3 से डिवाइड कर 3 1 जा 3 है ना, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, 128 को हम लोग 2 के पावर 7 लिख दिए। तो n के पावर n-1 n के पावर 7, यानी n की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस में है तो इधर प्लस, यानी n की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। तो टोटल पद हमारे पास कितने निकल के आ गए दोस्तों, आप बता पाएंगे कि वो 8 निकल के आ गए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए क्वेश्चन आगे जनरल हिंदी का है दोस्तों, पूछा क्या गया है आपका कि मंदहंसी मुखचंद जुन्हाई में अलंकार आपको बताना है। बताइए इसमें कौन सी अलंकार है, इसमें अलंकार आप ढूंढेंगे दोस्तों, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा है, रूपक अलंकार है। रूपक हम लोग कैसे पता करते हैं, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे तो हम लोग क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। देखिए जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चलते जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है, कौन सा भाव कहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, संचारी भाव। ऐसे कितने होते हैं, 3 होते हैं, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव। यज्ञशाला में कौन सा समास है, यज्ञशाला में समास बताइए, बहुत इजी है, तत्पुरुष समास है इसमें। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें अलंकार आपको बताना है, कौन सा अलंकार है बताइए। तो इसमें अलंकार जो है दोस्तों आपका बता पाएंगे श्लेष अलंकार है। कौन सा है, श्लेष अलंकार है। देखिए समास के कितने प्रकार होते हैं ये बताना है, समास के कितने प्रकार है, समास के प्रकार आप बता पाएंगे 6, कितने हैं 6 प्रकार है। कौन कौन है दोस्तों, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में से किस पंक्ति में ओज नामक काव्य गुण है, ओज नामक काव्य गुण बताइए, आंसर बता पाइएगा। यह है आपका पहला ही ऑप्शन, अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका। आगे देखेंगे शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को बताइए क्या कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से दूना समय लगता है वो कौन सा वर्ण है बताएंगे, तो वो आप बता पाएंगे गुरु वर्ण है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं,
वह कहलाते हैं पदबंध। कविता वर्णिक कवित वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? कुल कितने वर्ण होते हैं? तो कुल आप बता पाएंगे 31 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 31। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको देखना है इसमें शुद्ध वाक्य कौन है। पहला है पुलाव बहुत लाजीज है ना। पहला ही हमारा आंसर सही मिल गया, तो आंसर पहला ही करेक्ट कर देंगे। देखिए पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पंचम शब्द का संधि विच्छेद हम लोग बनाएंगे तो ये बता पाइएगा कि पम जोड़ चम होगा। आंसर बी करेक्ट होगा। सिंधु रेंज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है ये बताना है। कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। बहुत काली जरासी लाल केसर से की जैसी धूल गई हो, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसी धूल गई हो, इस पंक्ति में अलंकार आप बताइएगा कौन सा अलंकार है। तो आप देख पा रहे होंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सी है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आंसर ए करेक्ट होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पता करेंगे? जहां पे उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है उसे हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। के कारण रवि बोला जनु टूटे मोतिहन के माला, इसमें अलंकार बताइए कौन सा अलंकार है इसमें। तो इसमें भी अलंकार जो है हम लोग का उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आंसर बी करेक्ट बताइएगा, है ना। देखिए उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं हम लोग विधेय। क्या कहते हैं उसे? विधेय कहते हैं। यह अथाह पानी रहता है, यह अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गोत्र, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। यह अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गोत्र। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है व्यंग टाइप में बोला जा रहा है, मतलब आपको विरोध किया जा रहा है कि ये अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गोत्र, मतलब ये सूखा हुआ है गोत्र है, ये सूखा हुआ गड्ढा है, ये बहुत पानी रखता है। तो ये विरोध एक तरह से बोला जाए, विरोधाभास। आंसर सी होगा हम लोग का। इस वाक्य से असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है। बताइएगा कौन से वाक्य से होता है? आंसर आप बता पाएंगे भाववाच्य। भाववाच्य से शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? शब्द शक्ति के भेद बता दीजिए। शब्द शक्ति के टोटल भेद 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना होता है। इनमें कौन सा वाक्य जो है आपका अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है बताइए। तो अशुद्ध यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, ये तो ठीक है। वह हाथी पागल हो गया है, ये भी ठीक है। कह रहा है खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ ना, तो ये एकदम से गलत हो गया आपका दोस्तों। यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है, यानी आंसर हम लोग का जो हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। रूपक अलंकार को आपको ढूंढना है ये 4 ऑप्शन में। बताइए किसमें है रूपक अलंकार। देखिए पहला है आपका रघुपति राघव राजाराम, रघुपति राघव राजाराम। दूसरा है आपका शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। तो हमारा अलंकार जो है रूपक जो ढूंढ रहे हैं वो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में है दोस्तों। राइट आंसर बी करेक्ट होगा रूपक अलंकार। कवि का स्त्रीलिंग रूप बताइए। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आंसर बता पाएंगे कवित्री होगा। आंसर बी होगा। कोसों दूर भागना, मुहावरे का अर्थ बताएंगे क्या होगा? कोसों दूर भागना होता है बहुत अलग रहना। रोटी कमाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रोटी कमाना मुहावरे का अर्थ बताएंगे जीविकोपार्जन करना। देखेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, कह रहा है क्या कि गद्यांश को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी करता है, दक्षिण में हिंद महासागर से चरण पकड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराते फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना आपको। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है बताइए, कौन सा उपसर्ग लगा है दोस्तों?
तो आंसर बताएंगे। जो उपसर्ग जो होता है दोस्तों पहले लगता है ना, तो बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक होता है, तो आंसर हम लोग का बी हो जाएगा करेक्ट। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।